रामायण में लक्ष्मण केवल श्री राम के भाई नहीं थे, वे सेवा, त्याग और समर्पण का जीवंत रूप थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण किसी साधारण मानव का जन्म नहीं थे? शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग यानी अनंत शेष के अवतार माने जाते हैं। जिस प्रकार शेषनाग भगवान विष्णु की हर पल सेवा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। रामायण में अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा त्याग, सेवा और भाई प्रेम का प्रतीक है तो वे हैं लक्ष्मण, जिन्होंने राजमहल नहीं वनवास चुना, जिन्होंने नींद नहीं राम की रक्षा चुनी। आज हम जानेंगे रामायण के सबसे महान योद्धा लक्ष्मण की पूरी कहानी। रामायण की कथा भगवान श्री राम के बिना अधूरी है, उसी प्रकार भगवान श्री राम का जीवन उनके छोटे भाई लक्ष्मण के बिना अधूरा है। राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। रामायण की कथा लोगों को जीवन में मर्यादा, प्रेम और त्याग का महत्व सिखाती है। रामायण में अपने भाई के प्रति अनंत प्रेम को देखा जा सकता है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब उनके प्रिय सेवक शेषनाग अपने प्रभु की सेवा के लिए उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लेकर धरती पर आए। लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। श्री राम जहाँ जहाँ जाते, लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे संग संग चलते। लक्ष्मण और राम सहित चारों भाइयों के गुरु वशिष्ठ व विश्वामित्र रहे। कहा जाता है कि जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उस समय राक्षसों के अत्याचार से वे अत्यंत दुखी थे। इसी कारण वे सहायता लेने हेतु अयोध्या पहुंचे। तब भगवान श्री राम के साथ मिलकर लक्ष्मण भी उनके साथ गए और अपने गुरु की सहायता के लिए वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम के साथ मिलकर सभी राक्षसों का वध किया। लक्ष्मण का वैवाहिक जीवन। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। माना जाता है कि वे माँ सीता की ही छोटी बहन थी। भगवान श्री राम के स्वयंवर के समय उनका विवाह लक्ष्मण के साथ किया गया था। उर्मिला से लक्ष्मण को अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। साथ ही उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सोमदा था। जब श्री राम के साथ भोगा 14 वर्षों का वनवास। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम को वनवास का दुख मिला, उस समय भगवान श्री राम जब जा रहे थे, तब माँ सीता ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। ये सब देखकर लक्ष्मण विचलित हो गए, क्योंकि वे अपने भाई के बिना नहीं रह सकते थे। उसी समय उन्होंने भी घोषणा की कि वे अपने भाई के साथ वनवास जाएंगे, क्योंकि भाई के प्रेम और उनकी सेवा के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। और 14 वर्षों तक लक्ष्मण श्री राम के साथ परछाई बनकर साथ साथ चले और साथ रहे। जब लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक निद्रा त्यागी, वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की। कहा जाता है कि उस समय वनवास का दुख भोगने के कारण वे नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण से उनके भाई और माँ सीता को दुख पहुंचे और उनकी सेवा या उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक हो। इसी कारण हर समय प्रहरी पर खड़े रहने वाले लक्ष्मण ने मां निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा मुक्त कर दे, ताकि वे अपने भाई श्री राम और मां सीता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तब निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी कि उनके हिस्से की नींद को किसी न किसी मनुष्य को लेना होगा। तब लक्ष्मण ने अपने हिस्से की निद्रा अपनी पत्नी उर्मिला को दे दी। कहा जाता है कि इसी वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण भी 14 वर्षों तक जागते रहे थे। जब अपने इसी वरदान के कारण किया मेघनाद का वध। रामायण के एक कांड में ये उल्लेख है कि श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि 14 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान ही मेघनाद का वध कर पाएगा। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अपने जागने के वरदान के फलस्वरूप मेघनाद का वध किया।
श्री राम के राज्याभिषेक में नहीं थे लक्ष्मण। रामायण में यह वर्णन मिलता है कि अयोध्या वापस आने पर श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। तो उस समय बड़े बड़े राज महाराजाओं ने इसमें भाग लिया, लेकिन श्री राम के राज्याभिषेक में उनके छोटे भाई लक्ष्मण शामिल नहीं हुए, क्योंकि अयोध्या आने के बाद लक्ष्मण जी का वरदान खत्म हो गया और वे सोने चले गए थे। लक्ष्मण ने जीवन भर श्री राम की सेवा की, ये बात तो सभी जानते ही हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम ये जानते थे कि लक्ष्मण की मृत्यु का कारण वे ही बनेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने दिए हुए वचन को निभाया। वहीं लक्ष्मण ने भी छोटे भाई होने के नाते अपनी प्रजा के लिए अपने भाई और अपने हर सुख का त्याग किया। लक्ष्मण को आज भी भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग के लिए जाना जाता है। जब भगवान श्री राम ने दिया लक्ष्मण को मृत्यु दंड, रामायण के अनुसार लक्ष्मण की मृत्यु भगवान श्री राम के वचन के कारण हुई। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या के राजा थे, उस समय काल अर्थात मृत्युदेव तपस्वी ब्राह्मण के रूप में अयोध्या में पधारे और श्री राम से अकेले मिलने और उनसे अकेले में ही बात करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। साथ ही उन्होंने श्री राम से वचन मांगा कि यदि हमें कोई बात करते हुए देख लेगा या हमारी बातचीत में कोई भी विघ्न डालेगा तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। श्री राम ने काल को यह वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा करने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई भी भीतर ना आ पाए। जब काल और श्री राम बातें कर रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा आ गए और उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की, पर लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और वे कहने लगे कि मैं श्री राम और उनके पूरे राज्य अयोध्या को शापग्रसित कर दूंगा। तब लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी मृत्यु से अगर श्री राम और पूरे राज्य का नाश टल सकता है तो मेरी मृत्यु अकेले ही सही। ये सोचकर उन्होंने श्री राम और काल के बीच चल रही बातचीत में विघ्न डालते हुए अंदर प्रवेश किया और भगवान राम को श्री दुर्वासा के आने की सूचना दी। महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी होने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर दीजिए, जिससे कि आपकी प्रतिज्ञा भंग ना हो। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर श्री राम व्यथित हो गए और उन्होंने सारी घटना महर्षि वशिष्ठ और हनुमान जी को बताई। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग वध के समान ही है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से और उनसे दूर होने के दुख से ही लक्ष्मण ने सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग निद्रा में उन्होंने जल समाधि लेते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति सच्चे स्नेह, निस्वार्थ प्रेम और त्याग के कारण लक्ष्मण जी इस जगत में अमर हो गए।